कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज बहुत दिन बाद हम पहले जैसे आपको बताए हुए हैं, बहुत सारी ब्लॉग में, बहुत सारी वीडियोस में, रील्स में हमेशा अक्सर बताते रहते हैं कि मुझे ब्लॉगिंग करनी नहीं आती है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं करता हूँ। लेकिन अभी कुछ समय से हम ब्लॉगिंग करते तो नहीं, लेकिन हाँ ये चीज़ है, हर चीज़ एनालाइज तो करते ही रहते हैं ना। जैसे घर पे हैं तो अपना कोई मोबाइल लिए तो कोई चीज़ जैसे ये करती रहती है, सारा ब्लॉगिंग वगैरह, और जो भी चीज़ हैं ये प्रत्यक्ष रूप से बताती हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर ले जाती हैं। ये ब्लॉगिंग इसीलिए करती हैं, और मैं जब एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ तो मुझे लगता है उससे दूर रहो, ठीक रहता है। तो लेकिन अभी कुछ बहुत सारी बातें ऐसी थी जो हमको थोड़ा सा हर्ट हुई हैं चीज़ें। बस यही कहना चाह रहे हैं हम आप लोगों से कि मेरी इतनी बड़ी गलती है कि ये चीज़ थी कि आज मुझे मजबूरन आना पड़े ब्लॉग में बोलने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं उस समय क्यों नहीं बोला जिस समय मुझे बोलने की ज़रूरत थी। बहुत सारे लोग थे, मैसेज बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर रही थी, हम बोल नहीं पाते थे। इस वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी खुद से अंदर से फील होती थी कि मेरी वजह से इनको न जाने कितना झेलना पड़ता था, क्योंकि ये हमेशा फ्रेम पे ये रहती थी, हमेशा ये दिखती थी, तो लोग सोचते थे कि हम बहुत सीधे हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं, तरह तरह के भ्रांते नहीं, वो ठीक है, लेकिन ना अपनी बात को रखना भी आना चाहिए ना लोगों के सामने। नहीं, लोग अगर नहीं जानेंगे तो जो चीज़ हम लोग दिखाते हैं, जो चीज़ें सामने आपको दिखाते हैं, आप उसी चीज़ से जज कर लेते हो। लेकिन मैंने कहा कि जब मुझे लगा कि नहीं, अगर अब नहीं बोलेंगे तो फिर बेकार है। सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैं ये सोचती हूँ कि कभी कभी लगता है कि जैसे आज अभी हम कह रहे हैं जब से मम्मी एक्सपायर हुई है, कितने हो गए, 7-8 महीने हो गए, 5-6 महीने, 7-8 महीने हो गए। मुझे एक चीज़ लगता है, इसके पहले आप जब भी मेरी लोगों की फैमिली देखते थे या अभी भी देखते हो, आपको ऐसी कौन सी ब्लॉग में नकारात्मक चीज़ दिखाती हूँ? कभी चाहे मेरी रील देखने की कोशिश करिए, चाहे किसी भी चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए, कभी अगर 2-3 रील नाचने गाने की आ गई तो कभी कुछ हम साड़ी ड्रेपिंग दिखा रहे हैं, कभी कोई हैक दिखा रहे हैं। मतलब मैं एक ब्लॉगर हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीज़ें सिखाती रहूँ। इससे पहले ये भी था, देखो कि जब भी हम लोग का वीडियो, जब यूट्यूब कंटेंट बनाते थे हम लोग, तो पहले शॉर्ट्स क्रिएटर थे, तो हम लोग बहुत सारी मोटिवेशनल मैसेज देते थे, सोशल मैसेज देते थे। हम लोग के बहुत फैमिली कंटेंट रहते थे, छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे ब्लॉगिंग में आए। और ब्लॉगिंग में भी कोई ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी वाली वीडियोस बनाना है, सास बहू वाला है, ये होना है, लड़ाई दंगा वाली, केवल फैमिलियर होती थी। और बहुत सारी ऐसी हम तो वीडियोस देखते रहते थे, तो हमको ये लगता था कि तुमको इस समय क्यों जज किया जा रहा है, किसी में साड़ी ड्रेपिंग दिखा रही है, किसी में कुछ चीज़ें, ताकि कोई चीज़ सीख पाए कोई ना किसी इनके माध्यम से। ये नहीं उलूल जुलूल कुछ भी डाल दिया उस पर लोगों ने, लेकिन फिर भी लोग अपना एक अलग ही दृष्टिकोण से लोगों को देख रहे हैं। तो इस समय कुछ समय से ऐसा हो गया है। और दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि जब मम्मी थी तब भी ऐसा ही रहा है हमारे मतलब रिश्ते में। ऐसा कोई भी आज तक का, हम लोग का 2 साल का यूट्यूब चैनल है, 8 महीने से मम्मी नहीं है हम लोग के साथ इस समय दुनिया में। पर 8 महीने के पहले की कोई भी ब्लॉग उठा के देख लो, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना कोई हमारी इनकी लड़ाई, ना कोई झगड़ा, ना हमारे परिवार की कोई लड़ाई, कि जिससे कि मतलब कुछ नकारात्मक चीज। मम्मी मेरी एक ऐसी थी कि वो ब्लॉग में मतलब खुशी खुशी आती थी, खुद ब्लॉगिंग करना चाह रहे थे, कहते कि बताओ बच्चा तुमका कैसे करना है, हम कर ब्लॉगिंग है। हाँ, और आपको पता है, आप जाके पिछली ब्लॉग देखें तो मम्मी की बहुत इसमें कि जैसे हम कभी दिवाली में कोई चीज़, हमको अभी पुरानी ब्लॉग हमको रिमाइंड हो गई थी, तो उसमें मम्मी खुद ही समाधि गई, ये देखिए फ्रेंड जी, हम यूट्यूब वाली दादी हैं। हाँ, यूट्यूब वाली दादी हैं, आप लोग हमको पसंद करते हैं ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मम्मी ऐसे बोलती थी। और हमको लगता है ना कि कभी भी हमारे लोग के रिश्ते कभी किसी के खराब नहीं दिखाए गए सोशल मीडिया पे। रही बात, आपको मैं एक चीज़ और भी बता दूं, जब मम्मी हॉस्पिटलाइज थी लखनऊ में, कि जब आईसीयू में मेरी मम्मी थी, और आईसीयू के अंदर जाना अलाउड नहीं था किसी का, और पर डे का, पर एक दिन का खर्चा कम से कम 45 से 50 हज़ार रुपये हमारा वहाँ पे लिया जाता था। किस तरीके से हम लोग करते थे ये हम ही लोग जानते हैं। पर डे का, चाहे जितना पैसे वाला इंसान हो, जिसका पर डे 50 हज़ार रुपये जाएगा, उसकी आत्मा से पूछो कि कैसे जाएगा। यहाँ पे ना जो ऑडियंस देखी जानती होगी, जो ऑडियंस जिसके घर में बीता होगा ना, वो जानता होगा कि जिसका परिवार आईसीयू में होता है वो किस तरीके से एक दिन जीता है। एक मिडिल क्लास की परिवार के लिए आईसीयू में रहना किसी पेशेंट का बहुत बड़ी बात होती है। जो इस दर्द से गुजरा होगा वो दर्द जानता होगा। और आपको मैं बता दूँ, उस समय संजोग ऐसा था कि मेरी सेविंग में पैसा पड़ा हुआ था। मुझे बहुत यूट्यूबर ऐसे थे, मतलब बहुत मेरे ऐसे यूट्यूब फैमिली से थे कि सब लोग सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ में सामने खड़े थे। बहुत लोगों ने कहा कि सृष्टि मुझसे पैसा ले लो, मगर ऐसा आज मैं क्लियर बता दूं, मैंने उस समय भी ब्लॉग बनाई थी कि मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। मेरी सेविंग मेरे 4-5 दिन बाद टूटी थी, 5 दिन के बाद टूटी थी, मेरी सेविंग का पैसा टूटा था। और ये क्लियर नहीं कर पाते थे डॉक्टर की कितने दिन तक आईसीयू में रखेंगे, क्योंकि वो कहते थे ठीक हो जाएंगे, मगर लोग 1.5 महीने तक आईसीयू में रहते हैं। और हम लोगों का 40 से 45 हज़ार रुपये हर एक दिन लगता था। पूछिएगा यहाँ पे जो मिडिल क्लास में होंगे, जिसके घर में लोग आईसीयू में होंगे, कि एक
बड़े बड़े राजा महाराजा भी भिखारी बन जाते हैं। और उसी समय क्या कहते हैं, जब हम ये ब्लॉगिंग करती थी चीज़ों को लेकर के, और क्योंकि हम नहीं करते थे ना, मैंने पहले जैसे बताया ना कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता था, अपनी चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाता था, लेकिन हमारी जो जनता थी, हमारे जो फैंस थे, वो सब कुछ जाना था, क्योंकि वो भी मम्मी को इतना ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनके हर एक छोटी छोटी अपडेट देना चाहते थे। अगर देखिए, यूट्यूब जो था हम लोगों का एक अर्निंग प्लेटफॉर्म था, और हम लोग जब ने यूट्यूब स्टार्ट किया था, ये नहीं सोच करके एंटरटेनमेंट के लिए किया था, हम लोग ने सोचा था कि ये अर्निंग प्लेटफॉर्म है, इससे हमारा इनकम आएगा। और अगर मैं बोलती हूँ बाबू, मैंने अभी कल की भी ब्लॉग में बोला था, परसों की ब्लॉग में बोला था कि मैं यहाँ पे जब भी इस चैनल को डाला था तो मैंने अर्निंग ही सोच के इसको डाला था, ना कि मैं यहाँ पे ये सोच के रही थी कि हम टाइम पास करने। बहुत लोग कहते हैं ना, ये झूठ है, ये कोई यूट्यूब पे अगर चैनल है तो वो टाइम पास करने के लिए नहीं आता है। अर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए होगा, और हर कोई, हर इंसान यही चाहता है कि कोई प्लेटफॉर्म को ऐसा मजबूत बनाए। मगर काम भी आया आपको मैं बता दूं, उस समय जब हम विषम परिस्थितियों में थी, जब मैंने याद करो 5 दिन के बाद मैंने अपना सेविंग तोड़ा था, और उसके बाद मम्मी लगातार मेरी 15 से 18 दिन मतलब हाँ वो हॉस्पिटल में थी। परमानेंट का हम लोग का बिल बनता था, 40 से 45 हज़ार रुपये का बिल बनता था। हम लोग वो हॉस्पिटल का था, हम लोग यहाँ से पूरा हॉस्पिटल ही शिफ्ट हो चुके थे, लखनऊ में PGI में शिफ्ट हो चुके थे। मैं उस समय ब्लॉगिंग अपने परिवार की ज़रूरत के लिए करती थी। बहुत एक फैक्ट की बात है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं आज भी यही कहती हूँ कि आज भी अगर आदमी यहाँ पे क्यों आया है, वो ब्लॉग बना रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, ये अर्निंग प्लेटफॉर्म है। दुनिया का कोई भी इंसान अगर मुसीबत में होगा, उसको ये लगेगा कि मेरे ये चैनल मैंने जब बनाया था तो मैंने पैसे के लिए ही चैनल बनाया था। उस समय मेरी मम्मी को, मेरे परिवार को और मेरी चीज़ों को नीड थी पैसे की, इसलिए सृष्टि ब्लॉगिंग कर रही थी। किसी का मेंटल लेवल किस तरीके से होगा, फिर भी वो ब्लॉगिंग कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय उस लड़की को कितना ज़्यादा पैसे की जरूरत थी। और हाँ, ये भी कहते कि कोई अगर दे भी देता उस समय पैसा, तो बाद में तो वो मांगता ना, तो मैं फिर बाद में कहाँ से देती? इतने पैसे लाके मैं कहाँ से देती? वो मेरी ज़रूरत थी। यहाँ पे वही लोग समझ सकते हैं जो लोग इस दौरान से हॉस्पिटल जैसी चीज़ें देखे होंगे। वो लोग नहीं समझते थे जिसके ऊपर दुख ही नहीं पड़ा होगा, और नहीं भी पड़ा होगा ना, जिसके दुख पे लोग हंसोगे ना, तो तुम्हारे ऊपर भी ये समय है, दुनिया का ये चक्रव्यूह है। जब घूमेगा ना तब समझ में आएगा कि दुख किसे कहते हैं। जब उस करीब से निकलेंगे, जब करीब से निकलोगे ना तब समझोगे। जब तुम्हारा हॉस्पिटल में ना लगने लगेगा ना, जब तुम उस कंडीशन से निकलोगे। जैसे तो बहुत लोग कहते हैं ना, अभी मैं ये भी बताऊंगी कि हमारी आयुष की शादी कितने साल बाद बच्चे के पैदा होने की, मीत प्रीत के पैदा होने के बाद हुई है, ये भी मैं बताऊंगी। धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, जब उस दर्द से निकलोगे ना तब उस दर्द का एहसास होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर मुझे ब्लॉगिंग करनी आती, मैं बात कर सकता, अपनी बातों को रख सकता, आपको तो जाहिर सी बात थी कि मैं इनको करने भी ना देता, मैं स्वयं करता वहाँ पे ब्लॉगिंग, क्योंकि मुझे पैसे की नीड थी उस समय डेली 50,000, 60,000, 45,000 डेली लगना रहता था। कोई भी चाहे जितना बड़ा नौकरी करने वाला है वो खाली हो जाएगा, वो होते आते हैं। ऐसे भी मैसेज अगर यही कहा जाए कि आप नौकरी कर रहे हो, आप चीजों को कर रहे हो, आपका घर का कोई सदस्य बीमार पड़ा है, तो आप नौकरी नहीं छोड़ दोगे, उसके लिए मैनेज करोगे, पैसा किसी तरह पैसा है ताकि सामने वाले का इलाज अच्छे से हो पाए। शॉप खुल गई थी, मतलब जब वो हुआ था, याद करो उस समय वेडिंग सीजन था, तो हम लोग क्या तेरही हो चुकी थी, और उसी दौरान हमारा बुकिंग था, इनकी शॉप खुल गई थी। तो लोगों ने यहाँ कुछ लोग, 1-2 लोग, 4 लोगों ने ये लिख दिया, अरे तुम्हारे यहाँ ट्रेजेडी हुई है, तुम कैसे मतलब वो कर सकती हो? अरे भाई, मैं नौकरी छोड़ दूँ, मैं अपनी दुकान कितने दिन बंद रखूंगी भाई? किसी की बुकिंग जो लिया है वो एक, अब जैसे मैं बताऊं, मेरे पास दिसंबर की बुकिंग, मेरे पास फरवरी की बुकिंग है। अब जो फरवरी की 2-2, 3 महीने पहले एडवांस बुकिंग करा के जाते हैं, कर जाते हैं, तो मैं कैसे उस चीज को उस समय पे छोड़ती? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद ये ब्लॉग ये आज ही ना बनाते, मैं ना बनाता फ्रेंड्स, क्योंकि मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं आज मजबूरन आ गया, मतलब मुझे लगा कि आज अगर नहीं अब नहीं बोलेंगे ना, तो फिर मतलब जिल्लत है कि यार कि मतलब एक ऐसी जगह पे स्टैंड, जहाँ स्टैंड लेना चाहिए था वहाँ स्टैंड नहीं ले पाए। और आज मुझे इसी बात की शर्मिंदगी कि मेरी वजह से जब मम्मी हॉस्पिटल में थी, चीज़ों जहाँ पे गलत से ऊपर नीचे अप डाउन होता था, तो वहाँ पे मेरी वजह से इनको लोग कह के चले जाते थे, और इनको सुना देते थे हर चीज़ के उल्टा सीधा, कहना कि ये ऐसे हैं वैसी हैं, नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे बहुत दुख होता था, मुझे ये लगता था कि यार नहीं, मुझे बोलना चाहिए था, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ आप लोगों से। यहाँ पे ना बहुत तोल मरोड़ की बातें करते हैं। मैं नहीं सोचती, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इनको ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं। जब हम इतना समझ बूझ के बोल रहे हैं तो हमको तो लोग जलील कर दे रहे हैं, तो तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो बिल्कुल नहीं समझ पाते इनको क्या बोला है। यहाँ तेजस को नहीं लोग छोड़ रहे हैं, बच्चा है उसको नहीं छोड़ते हैं, तो फिर यहाँ पे तो ये बहुत सीनियर हो जाएंगे इस वजह से। और अभी मैं आपको बता दूँ, इधर कुछ दिनों से भी, इधर 5-6 दिनों से अभी हमको इनका सबसे अच्छी चीज़ ये लगता है, कोई भी चीज़ कहेंगे बाबू ये चीज़ करोगे ना, अगर मैं खुश हूँ, हाँ
हाँ, मैं तुरंत बैकवर्ड बोलता हुआ। हूँ। मुझे मतलब मेरे ये बात, मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है ना कि कोई आगे बढ़ रहा तो उसकी टांग खींचे। कभी मुझे नहीं। लगता है कि अगर इस चीज़ से हमारा कि मतलब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये कभी अपने लिए स्वयं कभी नहीं सोची। कभी आपने देखा होगा जितना भी ज्वेलरी है, जितना भी मतलब कि शौक की चीज़ें हैं, आपने कभी देखा होगा कि मेरे पास, आपके पास हर चीज़ मिल जाएगी। मेरे पास चेन, अंगूठी, सारी चीज़ें, बड़ी बड़ी जो चीज़ मैंने मांगा वो किया है। लेकिन इनके पास आपने कभी ध्यान दिया होगा, कोलैबोरेशन करती हैं, इंस्टाग्राम से आते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह, वही पहनती हैं। कभी इनके गले में चेन नहीं देखी होगी। अरे कभी नहीं, वो ऐसा चीज़ें नहीं है। होती हैं। अरे लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमेशा मेरे लिए की, परिवार के लिए की, मम्मी पापा के लिए की, हर जगह। लेकिन अपना त्याग करके, मतलब चीज़ों को रोक करके उन्होंने दूसरे की है। यार इस ऐसे लड़की को तुम आकर के बोल दोगे कि यार ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं है। और मुझे ये भी चीज़ खराब लगी बहुत लोगों, अभी मैंने बीच में कमेंट्स आया हुआ था कि आप उनके यहाँ भी बीच में, अभी थोड़े दिन पहले सचिन भाई की तबीयत भी खराब हुई थी, तो हम लोग वहाँ पे गए थे, तो बहुत लोग कहें कि ब्लॉगिंग वहाँ पे नहीं की हैं आप। अगर इतना दुख होता मतलब कि दूसरे की सिचुएशन में कि बीमार हैं तो ब्लॉगिंग नहीं की, तो आप अपने माँ की जब तबीयत खराब थी तो आप बहुत ब्लॉगिंग कर रही थी। यार अपने में और दूसरों की सिचुएशन में बहुत अंतर हो जाता है। मुझे पैसे की नीड वहाँ थी। पे हम लोग को पैसे की नीड थी, वो हमारा पर्सनल मैटर था कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग की चीज़ें अच्छे से हो जाएं, मम्मी सही हो जाएं, सही से अच्छे से स्वस्थ होकर घर लौट जाएं। हम लोग इसलिए ये हाँ, उम्मीद किए थे कि हम लोग मम्मी को छोड़ के वहाँ पे हम लोग आएंगे। actually- ये रियलिटी है। और आपको मैं बताऊं, रोनी ये बहुत स्ट्रांग लड़की है। इस लड़की नहीं बोलेंगे नहीं, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, लेडीज़ हैं, इनको मत कहा करिए, क्योंकि ये स्टैंड लेती हैं परिवार को लेकर के, हम लोग नहीं ले पाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि हम लोग डरे हुए हैं, नहीं कर पाते हैं। वो यही ऐसा केवल कुछ नहीं करती है। हैं। स्टैंड लो या ना लो, कोई आए या ना आए, मैं अकेली काफी हाँ, और हूँ। मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ ना कि देखिए और- अभी हम लोग का 1 से 1.5 साल तक हम लोगों की ब्लॉगिंग इतनी अच्छी होती थी, फैमिली कंटेंट निकालते थे, हम लोग चाहते थे कि बहुत अच्छा हो रहा था हम लोगों की लाइफ में। वो कि केवल लड़ाई झगड़ा देखना केवल चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा देखना चाहते हैं। अगर हम लोग पॉजिटिव मतलब थंबनेल लगा देते तो कुछ होता मतलब ही ही नहीं। हाँ, नहीं है। मतलब ही ये नहीं, तो कोई सारे लोग देखना ही नहीं जानते चाह रहा हैं। है। वो कोई देख, ये थंबनेल बनाते रहती है। मैं थंबनेल बनाता हूँ, मुझे ये लगता है कि मेरे हाँ मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल का ये मेन मालिक है, और मेरा काम। लेकिन मैंने ये चीज़ ध्यान दिया कि आप लोग भी क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी, लड़ाई झगड़े, सास बहू की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, मन मुटाव, ये सारी चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अकॉर्डिंग मतलब खुशी हंसी वाला चेहरा आप लोगों को पसंद ही नहीं आता है। आज हम लोग गए थे डांडिया प्रोग्राम में। आज हम लोग यहाँ डांडिया चीफ प्रोग्राम गेस्ट था, बन के गए थे। वो अच्छा भी लगा हम लोगों को। वहाँ पे गए, वहाँ पे तो काफी थोड़ा सा सम्मान एटमॉस्फेयर मिला। चेंज हुआ, और हम लोगों का तो 3 दिन से हम लोगों का बहुत क्या ज़्यादा बोलूं? परेशान कुछ नहीं थी। बोलूंगी। तो आज हम लोगों का थोड़ा सा मूड ठीक हुआ, फिर ये हमसे कह कि चलो अच्छा आज तुम्हारी ब्लॉग बनवाते हैं। हाँ, तो मैंने ये बोला, मैंने कहा कि अब देखो ना, अगर तुम्हारा जब तुम्हारा मूड किया करे ना तब ब्लॉगिंग करो। ऐसा नहीं है तुम्हें कि तुमको ब्लॉगिंग करना ही करना है। अच्छे मूड में रहो, फ्रेश मूड में रहो, मन खुश रहेगा, तुम ब्लॉगिंग करो। 1 ब्लॉग नहीं करो, 2 ब्लॉगिंग करो, बस मैंने ठीक भी है। सोचा कि ये तो हमसे मैंने कहते हैं कि अगर डेली नहीं निकाल मन है तो मत निकाल। जबरदस्ती नहीं है, कोई मना ही आपको कर पता है दिया। 2-3 ब्लॉग बनाई रखी हुई थी बीच का, बिल्कुल ये पोस्ट ही नहीं करने दिए। ये क्या मैं डालने ही नहीं दूंगा। और वो वाली ब्लॉग, एक ब्लॉग तो मगर अभी मैं डालूंगी वो वाला, उसमें हम आप लोगों के लिए, आप लोग सारे कुछ सब्सक्राइबर ऐसे मेरे हैं जिनके लिए वो कपड़े जा रहे हैं कोलैबोरेशन के मेरे। हाँ। तो उसमें आप लोगों का, वो जानते वो भी लेट हो गया। हमने सोचा था करवा चौथ के पहले मैं डाल दूंगी, मतलब भेज दूंगी कपड़े, मगर इधर 5-6 दिन से मेरा मूड नहीं ठीक था ना, इसलिए फिर मैं वो कपड़े भी नहीं भेज खराब था, पाई। इतना डिस्टर्ब रहता था कि वही इनको ब्लॉग देख करके लाएंगे। हम दुखी हो जाते थे। मुझे लगता था मैं क्या करूं। हम दोनों की बोलचाल बस बन मेरी- जाती, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा बस हुआ। एक ही चीज का इशू बनता था, वही चीज मुझे बार बार यही चीज अंदर से गिल्टी फील हो कि यार मैं नहीं बोल पाया कभी। जब से अरे 2.5 साल की कोई जर्नी थी यूट्यूब चैनल पे, ब्लॉगिंग नहीं कर पाते थे, और कोई नहीं यार, इसीलिए अभी कभी भी बस जरूरत रही मेरी बस इसी जगह पे एक फ्रेंड्स गलती थी कि मैं नहीं बोल पाया, और इसी मेरी गलती की वजह से मेरी इसको सुनना पड़ जाता था, क्योंकि ये हमेशा फ्रेम पे ये बनी रहती थी, तो लोग उसका मिसयूज करते थे कि करने हमेशा दो, क्या करेंगे, ईश्वर तो देख रहा है ना। ईश्वर देख रहा है, ईश्वर लेकिन के नीचे सब है ना, ईश्वर तो देख रहा है ना, माँ दुर्गा तो देख रही ना, महादेव तो देख रहे ना, वो तो और जो जैसा करता है उसके सामने वैसा लेकिन आता है। फ्रेंड्स में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने अकेले दम पे झेल ली हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमको नहीं बताती थी, लेकिन जब मैं इस चीज़ों को एनालाइज करने लगा, चैनल पे आया, उसको देखना स्टार्ट किया, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, निगेटिविटी फैली रहती थी जिनको ये हमें बताती नहीं थी। तो नहीं तो अरे छोड़ो यार, लेकिन क्या अब मतलब है। लेकिन अब मैं आपसे वादा करता हूँ कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों की जवाब मैं दूंगा आपको। मैं ब्लॉग में। लाने नहीं दूंगी, और इनको ये जैसे हैं वैसे ही, कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं। जो जैसा करेगा वो सब भगवान देख रहा है। इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ।
अपनी बात मैंने आज कह दी, थोड़ी बहुत टूटे फूटे शब्दों में। अगर कुछ आप लोगों को गलत लगा होगा तो माफ करिएगा। शायद आपको आधी बातें समझ में आई हो, आधे शायद ना आई हो, इसीलिए मैं ब्लॉगिंग नहीं कर, क्योंकि मैंने पहले जैसे बोला, हमेशा भी वो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी जो मन की बात है, जो दिल की बात है, वो कैमरे पे ऑन कैमरा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बता पाता हूँ। फिर भी बहुत सारी दिल में बातें रहती थी, तो आज मैंने कुछ टूटे फूटे शब्दों में आपको बताया है। अगर आपको समझ में आ रही है तो इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करिएगा। का जो सब्सक्राइबर है, जिनकी साड़ियाँ पैक हो चुकी हैं, वो साड़ी वाला ब्लॉग यार एक हफ्ते से ये बंदा नहीं मुझे पोस्ट करने दिया, तो वो वाली वीडियो भी अब हम पोस्ट कर देंगे। तेजस के चैनल पे ही कर देंगे, हम उसी के चैनल पे कर देना, देख लेना किसका किसका सामान है। साड़ी देख करके पहचान जाना, बताना फिर किसकी साड़ी गई है। वो भी लेट हो गया, मैंने सोचा था करवा चौथ के पहले साड़ियाँ पहुँच जाए। तो चलो, थैंक यू सो मच। लेट हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से हुआ, नहीं तो आप लोगों के पास काफी पहले पहुँच जाती वो साड़ी। और अभी तो जितनी भी साड़ियाँ थी वो जब स्टॉक से निकाल दिए हैं, अब जब कभी खूब ढेर सारी साड़ियाँ सृष्टि दीदी के पास आ जाएंगी तो फिर हम दोबारा से कभी देखना होगा, तो फिर आप लोगों को बताएंगे और आप लोग बताना कि कैसे कैसे आप लोगों को चाहिए। बस नहीं, जितना रहता बस उतने को, हर इंसान को पूरी दुनिया को तो नहीं जरूरत पूरी कर सकते ना, तो जितनी हो पाती उतनी किया है। और अभी तो ये ब्लॉग लंबी नहीं करेंगे, अब ये ब्लॉग यही खर्च करेंगे, खत्म कर देंगे। तो फिर से आप लोगों को ढेर सारा प्यार, लव यू।